यस, तो एक बार वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल। रॉयल एबीपीबी ग्रुप की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ सामने हैं मिस मित्तल लिम्बाचिया जी, जो कि ट्रेनर हैं गुजरात से। गुजरात और महाराष्ट्र भी करते हैं शायद कवर, मुझे जहाँ तक ध्यान है। नहीं करते, नो प्रॉब्लम। तो हमारे गुजरात से ही हैं। और आपको मित्तल जी यहाँ पे गुजरात के अलावा एमपी से, तेलंगाना से, नेपाल से और दूसरे कई स्टेट से, क्योंकि कुछ लोग बिहार से भी हैं, कुछ बंगाल से भी हैं। हालांकि बहुत कम लोग हैं अभी तक, लेकिन ये सब जगह से आपको लोग मिल सकते हैं। तो उनसे भी, उनको भी आज अच्छा लगेगा आपके साथ में। तो आज जैसा आपको पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे पोस्टर, और वो है आज ड्यू गार्डन। तो ये प्रोडक्ट्स जैसे कि आप यूज भी करते आ रहे हैं, ये स्पेशली लेडीज के लिए प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में और थोड़ा सा गहराई से डेप्थ में समझेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मैं अब ज्यादा और नहीं बोलूं, और अगली आवाज हम सब सुनना चाहेंगे मित्तल जी। ओवर टू मित्तल जी। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं सच में आपने जैसे कि बताया ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चेंज अच्छे के लिए होते हैं, तो आज मुझे भी मौका मिला आपके साथ फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मीटिंग करने का, जी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी यहाँ पे गुजरात से एंड अदर स्टेट से लोग जुड़े हैं। मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ कि मैं ड्यू गार्डन का जितना भी मेरे पास नॉलेज है, मैं सारा का सारा आपको जरूर से दूंगी। और ड्यू गार्डन कितना अच्छे से उसके ऊपर आप बिजनेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको जरूर से बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये एक्चुअली ड्यू गार्डन। खास करके फीमेल्स के लिए बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। तो उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि मैं स्पॉटलाइट पे हो जाऊं, ताकि मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखा सकूं। एंड प्रोडक्ट को दिखाऊंगी तो और अच्छे से आप लोगों को वो चीज जो है मैं बताना चाहती हूँ उसको आप क्लियर समझ पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे सवाल करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में लिख के कि आप में से कितनी फीमेल्स ड्यू गार्डन प्रोडक्ट को यूज करती है। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिए कि कितनी फीमेल्स ड्यू गार्डन को यूज करती है। नाम आ रहे हैं शमसा गिलानी, बीजल दीक्षित, मनीषा राठी जी, संतोष मंत्री जी, रश्मिका राठी जी, सीमा जी। ग्रेट, मतलब काफी सारी फीमेल्स कर रही है। एंड आई एम श्योर कि वो लोग इस प्रोडक्ट के साथ बहुत ही अच्छे से हैप्पी होंगे और अच्छे से बिजनेस कर पा रहे होंगे। तो मैं आपको और एक इजी वे बता देती हूँ कि ये इस प्रोडक्ट को आप कितना अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ड्यू गार्डन हमारा पहले तो हमें यूज क्यों करना है। जैसे कि मार्केट में हम सब जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है कि अलग अलग ब्रांड का नैपकिन बेचते हैं, अलग अलग ब्रांड के फोमिंग इंटीमेट वॉश वॉश बेचते हैं, पेंटी लाइनर बेचते हैं। लेकिन हमें उनको ना चूज करके ड्यू गार्डन को ही क्यों चूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। हम लेडीज को पता है कि जितनी भी फीमेल्स है ना उनके लाइफ का हिस्सा है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। पीरियड्स हमारी लाइफ का एक मतलब कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट है कि जिसको हम नकार नहीं सकते, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ना भाई ये मेरे को नहीं चाहिए। वो बाय डिफॉल्ट हमको वो मिला है और हमारी लाइफ का बहुत ही बड़ा पार्ट है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आज के जमाने में हम ये कहते हैं, साइंस ये कहता है कि हर किसी की एज 60 इनफ है, तो 60 में से 32 ईयर तो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलते हैं। ठीक है, आधी जिंदगी हमारी इस चीज के साथ निकलती है। तो इस चीज को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए पहले तो। यस, ये नेचुरल हिस्सा है हमारा, लेकिन उसको बहुत लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स
खर्चे के चक्कर में, बजट के चक्कर में, या फिर लैक ऑफ नॉलेज के चक्कर में बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो उनको लॉन्ग टाइम के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, उनको बहुत बड़ा इश्यू उनके साथ होने वाला है। और उसी वजह से कहीं ना कहीं वो वैसे प्रोडक्ट के साथ चले जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनका ये माइंडसेट रहता है कि भाई इसमें क्या ज्यादा वो सोचना, ये तो हर महीने का है, वो हर महीने रहता है, तो इसमें क्या इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है हमारे। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमारे बहुत सारी फीमेल्स ये करती हैं, ठीक है। और इसी चक्कर में वो कुछ भी क्वालिटी नहीं देखती है और कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट उठा लेती है और यूज करती है। तो फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें कैसा प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है और कैसा नहीं करने की जरूरत है। आप देखो मार्केट में जितने भी ब्रांड्स मिल रहे हैं ना, जितना भी ब्रांड मिल रहा है, मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू गार्डन के सैनिटरी नैपकिन की बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा सैनिटरी नैपकिन, ये हमारा ड्यू गार्डन का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। ड्यू गार्डन में सिर्फ 3 प्रोडक्ट है, सैनिटरी नैपकिन, इंटीमेट वॉश और पैंटी लाइनर, लेकिन सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये है क्योंकि इसकी हमें हर महीने जरूरत पड़ती है ना। तो फर्स्ट मैं आपको इस प्रोडक्ट का बताना चाहती हूँ कि हमें कैसे प्रोडक्ट यूज करने और कैसे प्रोडक्ट को नहीं यूज करना है। देखो मार्केट में आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, जो भी ब्रांड पकड़ लो आप, चाहे महंगे से महंगा ब्रांड पकड़ लो, कोई भी ब्रांड पकड़ लो, आप उसको ना पहले टच करना, फील करना। वो प्रोडक्ट जो है ना वो 90% प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है। 90% वो प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। अब हम सबको पता है कि जब प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक हमारी बॉडी को कितना हार्म करता है। हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहते हैं तब हमारी बॉडी से कुछ ऐसी चीज निकलती है जो कि ऑलरेडी हीट है, गर्म है, और वो प्लास्टिक के ऊपर जाती है तो वहां से बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ का चांसेस बढ़ जाता है। और वो बैक्टीरियल ग्रोथ जैसा होता है तो उसको जगह नहीं मिलती है कहीं से भी बाहर निकलने की, सो वापस से वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। और वो जाने के बाद, बॉडी के अंदर जाने के बाद, वो सालों तक आप ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो सालों के बाद हो सकता है 35 ईयर, काफी अभी अभी आज के जमाने में तो 30 साल की लेडीज को भी होता है, 40 साल, 45 साल, 50 साल में कोई ना कोई ऐसा डिसऑर्डर क्रिएट होता है, कोई ना कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिससे लाखों रुपए उसको ठीक करने में लग जाते हैं, राइट। शायद आपने किसी ना किसी लेडीज का ऐसा सुना ही होगा, आपके नजदीक में जो होगा, जो भी कोई ना कोई, या फिर आपका न्यू कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, या कोई तो ऐसा बंदा होगा, कोई तो ऐसी लेडी होगी जिसका आपने ये चीज सुना होगा या देखा होगा कि लेडीज को, उसको ये प्रॉब्लम हुआ, उसको वो प्रॉब्लम हुआ। आप मुझे बताओ ना, आप चलो ये वेस्टेज बिजनेस में हो तो आप अभी बाहर जा रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, लेकिन लाइफ टाइम तो आपने अब तक, जब तक आपको वेस्टेज नहीं मिला था तब तक तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं था, ना ही आप पोल्यूशन वाले एरिया में जा रहे थे, ना ही आप स्मोक कर रहे हो, ना ही आप ड्रिंक कर रहे हो, कोई ऐसा कोई चीज नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान होने का चांस हो। तो फिर ज्यादातर फीमेल्स को वो प्रॉब्लम्स कैसे आती है, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हमारा जो हमारी जो आंतड़ियां होती है उसका प्रॉब्लम, हमारी जो बच्चादानी होती है उसका प्रॉब्लम, वहां पे छाले पड़ने का, गांठ आने का, ये सारे प्रॉब्लम कहाँ से होते हैं? वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाइजीन ना बरतने की वजह से ये इश्यू होते हैं। और उसमें भी मेन रोल प्ले करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, कैसा प्रोडक्ट यूज करते हो, राइट। तो ये हमारा, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब फीमेल का, सब सारी लेडीज का जो हेल्थ है ना हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे टिका है। अगर हमने उसको ढंग का रखा ना तो हम लाइफ में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये गारंटी है। लेकिन हमने वहां पे अगर सावधानी नहीं बरती, हमने कैजुअल लिया, तो हो सकता है कि कुछ साल के बाद या फिर जब हम बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तब हमको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये पहले तो है कि क्यों
हमें वैसे प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। और क्यों हमें ड्यू गार्डन यूज करना है, तो मैं आपको ड्यू गार्डन का खास बात बताना चाहूंगी कि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी, तो आपको लिखना है या आपको जैसे भी इसको याद रखना है जरूर से रखिएगा। पहले तो आप इसका पैकिंग देखो। ये जो पैकिंग है ना, ऐसा पैकिंग आपको मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कितना भी बड़ा ब्रांड होगा उसके पास आपको ऐसा पैकिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड चीज, इसके अंदर एक ही पैकिंग के अंदर हमको 10 नैपकिन मिलते हैं, ठीक है, 10 स्टैंडर्ड नैपकिन मिलते हैं। और 10 में भी 4 एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता है और 6 पेड़ जो हमारे होते हैं वो मीडियम साइज। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी करेक्ट करना चाहूंगी, ये जो 6 मैं मीडियम साइज बोल रही हूँ ना, वो मार्केट के जो एक्सेल साइज होता है ना वैसा मीडियम है हमारा, ठीक है। और हमारा जो डबल एक्सेल मैंने बोला, बहुत लार्ज डबल एक्सेल वाला मैंने बोला, वो मार्केट का जो होता है ना ट्रिपल एक्सेल और बहुत बड़ा होता है, जो लोग वो लोग बोलते हैं, उससे काफी लॉन्ग साइज का हमारा नैपकिन है, ठीक है। तो हमारे नैपकिन साइज में भी बहुत अच्छे हैं और साथ में क्वालिटी में भी। अब क्वालिटी कैसा है उसके ऊपर मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक तीसरा पॉइंट कवर करना चाहती हूँ कि इसका आप देखो लॉक सिस्टम कैसा है। जो भी नैपकिन का पैकेट आप लेते होगे बाहर का, तो उसको आपको कैंची से काटना पड़ता होगा, ठीक है। और काटने के बाद आप जब नैपकिन यूज करने के लिए निकालते हो, देन आफ्टर आप उसको पेपर में रैप करते हो और पॉलिथीन में डाल के रख देते हो। उसका ऐसा कोई लॉक सिस्टम नहीं होता है। तो ये हमारा जो है ना, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ से ये लॉक सिस्टम दिया है, जिसको आप यहाँ से खोलोगे, ठीक है। और देखो इसका गम इतना बढ़िया दिया है कि कहीं से भी यहाँ पे धूल डस्ट जाने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो ये इसका लॉक सिस्टम है, यस, ठीक है। देख रहे हैं आप सब लोग, ये इसका लॉक सिस्टम है, ठीक है। अब आपको जो भी इसमें लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज भी है और इसमें मीडियम साइज भी है, तो आपको वो साइज से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो यूज करना है वो उसमें से एक आध निकाल लो एंड देन उसको वापस से लॉक कर लो। इससे क्या होता है पता है आपको, इससे ना ये होता है कि इसमें किसी भी टाइप का डस्ट एंटर नहीं कर पाता है। और डस्ट नहीं जाएगा तो आपका नैपकिन सुरक्षित है। चाहे आप इसको महीने तक पैक करके रखो या फिर ऐसे ही रख दो, 2 महीने तक रख दो, कोई इश्यू नहीं होगा, इसमें डस्ट जाएगा ही नहीं। तो अगेन दूसरे बैक्टीरिया, बाहर के बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर नहीं होंगे, तो हमारा नैपकिन सेफ रहेगा, राइट। तो ये है हमारा पहले तो इसका पैकिंग वाला सिस्टम, बढ़िया सा पैकिंग है, लॉक सिस्टम बेस्ट है। उसके अंदर 10 नैपकिन है, वो भी 6 मीडियम साइज और 4 एक्स्ट्रा लार्ज साइज, ठीक है। तो आप आपके यूज के अकॉर्डिंग, आपको जब भी लगता है कि मुझे ज्यादा फ्लो रहा है तब आप बड़े वाले नैपकिन यूज करो, आपको लग रहा है कि मीडियम है तो आप मीडियम वाले यूज करो, उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसके जिसके भी पास ये नैपकिन होगा ना, प्लीज आप ये पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा जो नैपकिन है ना, उसमें क्लियरली इसके बेस्ट प्लस पॉइंट लिखे हैं। ये 100% टॉप कॉटन लेयर है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है इसके अंदर, कि बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। एंड साथ ही में बहुत ही थीन सॉफ्ट एंड बहुत ही ज्यादा स्मूथ टेक्सचर वाला हमारा ये नैपकिन है, ठीक है। साथ ही में इसके अंदर कोई भी टाइप का हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया है, ठीक है। ब्रीथेबल कॉटन लेयर है, इसके अंदर हवा जो होती है, एयर जो होता है, उसका आना जाना अच्छे से रहता है, जिस वजह से वहां पे बैड स्मेल क्रिएट नहीं होता है। एंड बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है, ठीक है। तो ये इसके प्लस पॉइंट है यहाँ पर लिखे हुए, राइट। अब मैंने जो नैपकिन निकाला इसके अंदर से वो मैं आपको दिखाऊंगी। ऑफ कोर्स मैं नैपकिन दिखा रही हूँ तो मैं नैपकिन का आपको डेमो जरूर से करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो अगेन मैंने फर्स्ट में एक सवाल पूछा था कि कितने लोग यूज करते हैं, अब मैं सेकंड सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप में से कितने लोगों ने इसका डेमो देखा है या किया है?
प्लीज फटाफट से आंसर दीजिए। ओके, मनीषा मैम, सुषमा मैम, मीनाक्षी मैम, बिल्कुल देखा है एंड किया है। ओके, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि सबसे बड़ा मैजिक जो है ना वो इसका डेमो क्रिएट करता है। ओके, प्रणाली मैम ने दिखाया था, ठीक है। एक्चुअली इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट डेमोज है, ठीक है। एक तो आप एज यूजुअली हमेशा देखते होंगे, या फिर आप जिन लोगों ने देखा है ग्लास में पानी लेके उसमें हम करते हैं। दूसरा, आप इसको पूरा ऐसे लेटा के उसके ऊपर पानी डाल के भी कर सकते हो। तीसरा, आप इसको माचिस से इसको तिली लगा के भी आप दिखा सकते हो कि ये कॉटन लेयर है। चौथा, आप इसको ना ब्रीथेबल लेयर का भी कर सकते हो हॉट वाटर के साथ, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको पानी वाला दिखा पाऊंगी, लेकिन वो मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 37 पीपल है मेरे साथ, तो उसमें से तो मेजर लोगों ने शायद इसको नहीं देखा होगा। जी 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 मैम जी। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हमारा सैनिटरी नैपकिन है जो मैंने उसमें से निकाला, ठीक है। तो हम एक एक लेयर इसका ओपन करके देखेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज निकाला है। देखो, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कितना बड़ा साइज है। मार्केट में आपको इतना साइज कोई भी ब्रांड अगर देता है ना, तो मेरे से चैलेंज लगा दो, मैं आपसे चैलेंज लगाने के लिए रेडी हूँ। कोई भी कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, आपको इतना बड़ा नैपकिन नहीं देगी, एक गारंटी है मेरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा मैंने देख लिया है, बहुत सारा रिसर्च कर चुकी हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है ना, तो आप खुद भी देखना। देखो, ये इतना बड़ा साइज कौन देता है, एक्स्ट्रा लार्ज। अब आप बताओ, मार्केट का जो आपको लार्ज साइज या एक्सेल साइज मिलता है, क्या सच में वो एक्सेल होता है? नहीं, नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर जाएंगे कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा लार्ज साइज है ना, उसका एक अलग से प्लस पॉइंट है कि इसमें यहाँ पे दो दो विंग्स दिए हैं। एक ऊपर भी दिया है और दूसरा नीचे भी विंग्स दिया है, ठीक है। अब हमको इसका एक्चुअली लेयर दिखना है। मैं आपको इसमें जो लिखा है कि 100% कॉटन लेयर है, ठीक है, ब्रीथेबल लेयर है, तो वो हमको देखना है। तो वो हम कैसे देखेंगे? पहले तो मैंने इसके विंग्स ओपन कर लिए और पीछे मैं उसको चिपका देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं मैं। ठीक है, ओके। सो ये जो वाला है ना, फर्स्ट आपको यहाँ पे एक पिंक कलर का मतलब कि कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। ये है हमारा अगेन हमारे प्रोडक्ट को कुछ यूनिक बनाने वाला एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब मैं बताऊं कि तड़का लगाने वाला चीज है ये, ठीक है। एंटी हमारा ये जो चिप है, एक्चुअली चिप बोला जाता है इसको, एनोइन चिप। ये जो है ना, मतलब कि इलेक्ट्रिक वाला चिप नहीं है, उसका नाम इस तरह से दिया है। लेकिन ये जो चिप है, कागज और कॉटन से बनाया हुआ है। वो कैसे है वो अब मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका फर्स्ट लेयर ओपन करके दिखाने वाली हूँ। क्योंकि जैसे इसमें लिखा है कि फर्स्ट लेयर इसका 100% कॉटन है, तो वो कैसे कॉटन है वो तो हमको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो, मैं इसका फर्स्ट लेयर ओपन कर रही हूँ। ठीक है आपको, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। और ये इसके अंदर का है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ और ये वाला दिखा दूँ। देखो, आपको दिख रहा होगा जाली 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 पूरा, ठीक है। अब मैं इसको फाड़ रही हूँ। अब आप मुझे बताओ सच में कि प्लास्टिक कभी इस तरह से फटता है? कभी नहीं फटता। ये कॉटन है, इसी वजह से इतना इजीली फट जा रहा है। दूसरा, ये ब्रीथेबल है, ठीक है। ब्रीथेबल लेयर होने की वजह से, ये पूरा जाली जाली होने की वजह से इसके अंदर से एयर का फ्लो हमेशा अच्छा रहेगा, और उस वजह से आपको चिपचिपा नहीं लगेगा,
आपको इचिंग नहीं होगा, आपको रैशेस नहीं होंगे, बैड स्मेल नहीं आएगा, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये ब्रीथेबल लेयर की वजह से वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको जो बता रही थी पिंक कलर का चिप, तो ये क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी में होने वाले क्रैम्प्स को, जो पेन होता है ना, उसको कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी में एनर्जी लाता है। हम सबको पता है कि जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो हमारा मूड कितना स्विंग हो जाता है, कितना चेंज आते हैं, बहुत सारे चेंज आते हैं। हम चिड़चिड़ापन करते हैं, हमको गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है काम में, मतलब बिना काम के हम किसी के भड़क जाते हैं, राइट। और साथ में पेन भी उतना ही होता है। तो वो सारी चीजों को कंट्रोल ये करता है, पेन को भी कंट्रोल करता है, आपके मूड को भी कंट्रोल करता है, मूड को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देता है, ठीक है। और साथ ही में आप इजीली अपना सारा काम कर सकते हो, ठीक है, कि आप फील ही नहीं होता है कि आप ऐसे साइकिल में हो। ये नैपकिन यूज करने का फायदा ये है मेन, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने इसका फर्स्ट लेयर निकाल दिया, वो चिप निकाल दिया, अब मैं आपको इसके अंदर का लेयर दिखाती हूँ। अब इसके अंदर का एक और लेयर है जो कि फोल्ड किया हुआ है, ठीक है, पूरा इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, सॉरी। ये है फोल्ड किया हुआ लेयर, और ये लास्ट है जो सबसे लास्ट में लगा होता है लेयर, ठीक है। ये फोल्ड मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे फोल्ड है। देखो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं ओपन कर रही हूँ इसको और अच्छे से, दिखा आपको। और उसके अंदर एक और चीज है, एक पतला सा कागज के जैसा चिपका हुआ चीज है, ठीक है। उसको भी मैं खोलूंगी, हो गया। अब ये जो फोल्ड किया हुआ था ना, वो भी 100% कॉटन है, देखो इतना इजीली फट रहा है। अब हम सबको पता है कि कॉटन कभी भी हार्म नहीं करता है। हम गर्मियों में सबसे ज्यादा कॉटन कपड़े ही पहनते हैं, दुनिया में हर कोई इंसान गर्मियों में कॉटन कपड़ा पहनना पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि उससे कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। आप सोचो, आप अगर इस कॉटन का यूज करते हो, ये वाला चीज यूज करते हो, तो आपको कितना कितना आराम फील होगा, कितना लाइट फील होगा, ठीक है। तो ये बढ़िया पॉइंट है हमारे, कि हमारे हर एक लेयर कॉटन से बने, सिवाय लास्ट लेयर, क्योंकि लास्ट लेयर को वहां पे बिठाना पड़ता है इस वजह से, लेकिन वो भी बहुत थिन, बहुत ही पतला सा प्लास्टिक है, जो कि वो नीचे जरूरी ही होता है और उससे कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन वो भी हमारा ब्रीथेबल है। वो लास्ट वाला थिन प्लास्टिक जो यूज किया ना सपोर्ट के लिए, चिपकाने के लिए, वो भी हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्लास्टिक है, और वो भी ब्रीथेबल है, वहां से भी एयर का फ्लो रहता है अच्छा सा। अब मैंने जो बीच में से कागज का टुकड़ा निकाला ना, ये कागज एक्चुअली क्या है पता है, एलोवेरा और कागज दोनों का मिश्रण है, ठीक है। इसको बनाया उस तरह से है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जिन लेडीज का बहुत ज्यादा फ्लो रहता है, तो उनको ना दिन में 3-3 4-4 सैनिटरी नैपकिन यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है, और इसी वजह से ना कहीं डिसअपॉइंट होती है कि यार मुझे मैक्सिमम एब्जॉर्बमेंट करने वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता है। आप कितना भी महंगा ले लो, लेकिन फिर भी वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो मैं आपको बताना चाहती थी, हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारा मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उससे 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी रखता है एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। वो कैसे, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे एक कांच का ग्लास लिया है, जिसके अंदर ऑलरेडी पानी भर के ही रखा था मैंने, नॉर्मल पानी है पीने का, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये ग्लास आराम से 200 ml का होगा, ठीक है, और 200 ml में मैंने पानी भी उतना ही भर के रखा है। अब मैं ये जो कागज है, जो एलोवेरा और कागज का मिश्रण है, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना सबको अच्छे से।
सबको क्लियर दिख रहा है ना ये? प्लीज कोई रिप्लाई दे दो। ओके ओके फाइन। ठीक है, तो ये मैंने 200 ml का ग्लास लिया था। 200 ml के ग्लास में उतना ही मैंने पानी भी डाला था। अब मैंने वो बीच वाला जो हिस्सा था नैपकिन का, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, गिन के शायद 1 मिनट भी नहीं हुआ है। अब मैं इसको, देखो, मैंने उल्टा कर दिया, पूरा का पूरा उल्टा कर दिया। पानी नहीं निकल रहा है। 200 ml पानी इसने फ्यू सेकंड्स में, 1 मिनट भी नहीं लगा है, फ्यू सेकंड्स में एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं आपको बता दूं, हमारा जो नैपकिन है ना, ये 400 से 500 ml पानी को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है। ठीक है, आराम से एब्जॉर्ब कर देता है। अब आप सोचो, ये पानी है, पानी कहीं ना कहीं से अपना जगह बना लेता है। कोई भी चीज हो, कितना भी मोटा कपड़ा हो, कितना भी कुछ हो, उससे भी वो बाहर निकल जाता है। लेकिन ये, इसमें वो टिका है। अगर ये वाला नैपकिन इस पानी को कंट्रोल कर सकता है, तो आप सोचो हमारे बॉडी में से जो निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में, उसको वो कितना अच्छे से लॉक करके रखेगा। ना लीकेज का टेंशन होता है, ना कुछ और टेंशन होता है, राइट। तो ये है हमारा सैनिटरी नैपकिन, जो कि बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्बमेंट करता है, एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है। अब सवाल आता है कि चलो यूज कर लिया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। लेकिन एक चीज और आता है कि भाई, इसको भी डालना तो वैसे ही है जैसे हम बाकी के नैपकिन यूज करके डालते हैं, पेपर में रैप करके, प्लास्टिक में रैप करके कूड़ेदान में डालते हैं, कचरे के ढेर में डालते हैं। ठीक है, वो कचरा जाता है बड़े वाले कचरे के ढेर में, वहां पे जलता है। तो बाहर के नैपकिन जो होते हैं ना, वो प्लास्टिक वाले, तो वो जलते नहीं है। अगर वो उसको वो जलाते भी है तो भी वो स्मेल पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, पूरी तरह से जलता नहीं, तो कहीं ना कहीं एटमोस्फियर को भी वो नुकसान करता है। ठीक है, नेचर को भी वो हार्म करता है। लेकिन हमारा नैपकिन नेचर को बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। ये जैसे ही नेचर के कांटेक्ट में जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो एटमोस्फियर है, हवा जो है, हवा के अंदर सोडियम होता है। हम सबको पता है सोडियम होता है। हम हमको पसीना होता है तो वो थोड़ा सा खारा लगता है ना हमको, नमक जैसा, तो वो सोडियम होता है। सेम वैसे ही जमीन के अंदर भी वो सोडियम होता है। तो ये प्रोडक्ट जैसे ही सोडियम के कांटेक्ट में जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपना सारा हिस्सा अलग अलग करने लगेगा, डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, अब वो कैसे होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने तो ये नॉर्मल पानी लिया था, ठीक है, इसमें तो कोई सोडियम है नहीं, तो मैं अलग से सोडियम डालूंगी, नमक डालूंगी। ठीक है, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं। 1 स्पून जितना ही मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है? अब ये सोडियम को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस कर देती हूँ। प्रेस कर दिया मैंने, इसको अंदर अंदर थोड़ा सा प्रेस कर दिया। ठीक है, स्पून को रख दिया। अब वो कैसे डिसॉल्व होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमने कुछ सेकंड्स दिए थे जब हमने पानी के अंदर इसको डाला था, तब सेम वैसे ही हम इसको कुछ सेकंड्स और देंगे। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा वो भी आप देखो। और हम थोड़ा सा टाइम दे देंगे इसको। ओके, तो चलो इसको हम थोड़ा सा कुछ सेकंड्स दे रहे हैं, तब तक हम बात कर ले कि हम हम जो नैपकिन की बात कर रहे हैं कि ज्यादातर फीमेल्स है ना, नैपकिन के चक्कर में, नैपकिन को लेके क्या जज करते हैं पता है आपको?
अमाउंट, पैसा, कि भाई ये तो सस्ता पड़ेगा तो इसी को यूज कर लूं, ये महंगा है, हर महीने कौन इतना महंगा लेगा। तो वहां पे मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको सस्ता दिखा सकते हैं और साथ ही में हम उसको उसकी हेल्थ को भी अच्छा कैसे रख पाएंगे। अब देखो, मैंने आपको इसमें कुछ सेकंड्स देने के लिए बोला था ना। अब देखो, आपको दिख रहा है पानी गिर रहा है इसमें से। पहले मैंने पूरा उल्टा ग्लास कर लिया था, पूरा उल्टा कर लिया था, एक बूंद पानी नहीं गिर रहा था। अब इसमें से कितना सारा पानी गिरा, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो इसमें क्या होगा पता है आपको, देखो पानी पानी पूरा अलग हो जाएगा, कागज अलग हो जाएगा, और जो पूरा एलोवेरा जेल था ना वो पूरा अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से ये वर्क करता है जब ये नेचर के कांटेक्ट में जाता है, एटमोस्फियर के कांटेक्ट में जाता है। सी, हो गया पानी अलग, है ना। अब बचा क्या है इसके अंदर, वही कागज और एलोवेरा जेल। अब आप बताओ, ये ना ह्यूमन बॉडी को नुकसान करता है और ना ही ये एटमॉस्फेयर को नुकसान करता है, तो ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ। तो ज्यादातर फीमेल्स जो होती है ना वो प्राइस को लेके अटक जाती है। कैसे अटकती है कि ये महंगा है, बाहर के नैपकिन सस्ते आते हैं, वही पहले वाला सवाल जो मैंने बताया था कि ये तो हर महीने का चीज है, इसको क्या हम इतना महंगा यूज करें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले तो आप अपनी हेल्थ के साथ कनेक्ट करो यार। मैंने जो पहले बताया कि मेजर लेडीज को जो प्रॉब्लम होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अच्छी चीज यूज ना करने की वजह से और साथ में हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से होते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उस टाइम पे लाखों खर्चने पड़ते हैं। ठीक है, या तो फिर कोई छोटे मोटे डिजीज से हमको सफर करना पड़ता है। तो हमारी हेल्थ पहले तो इसके ऊपर टिकी है। अब दूसरा हम आ जाते हैं इसके प्राइस के ऊपर। इसका प्राइस है 250 रुपए। 10 नैपकिन है, 10 नैपकिन, और वो भी बड़े वाले नैपकिन है। ठीक है, जिसमें आप आराम से अपना 2 महीना निकाल सकते हो। ठीक है, अब 10 नैपकिन का प्राइस है 250। तो एक नैपकिन का कितना हुआ, ओनली 25 रुपीज। ठीक है, ओनली 25 रुपीज। बाहर के जो नैपकिन आते हैं वो कम से कम 50 to 60 रुपए का नैपकिन आता होगा, जो ज्यादातर फीमेल्स प्रेफर करती है। इस टाइप का स्क्वायर में ही आता होगा या फिर लंबा वाला आता होगा। तो हम 50 रुपीज पकड़ के चलते हैं, मान लो। ठीक है जी, बिल्कुल मैम, 2 महीना चलता है ये। ठीक है, तो 50 रुपीज हम पकड़ के लेते हैं मार्केट के नैपकिन का। आप मुझे बताओ, और उसमें भी आते हैं 6, गिन के 6 नैपकिन शायद आते हैं, जहां तक मेरे को आइडिया है। तो एक नैपकिन कितने का पड़ा, 50 रुपीज का पैकेट है जिसमें 6 नैपकिन आते हैं। तो उसमें एक नैपकिन कितने में पड़ा, कोई बताएगा मुझे कैलकुलेट करके, फटाफट से कैलकुलेट करके कोई बताएगा मुझे। नहीं पता, 50 रुपए मार्केट का जो नैपकिन है जिसमें 6 नैपकिन आते हैं, तो एक नैपकिन का कितना रुपीज पड़ा, 8 रुपए ना। 8 रुपए में वो नैपकिन पड़ता है, जो कि पूरा प्लास्टिक है, लॉट्स ऑफ केमिकल से बना है, नो सेटिस्फेक्शन, उतना ही बैड स्मेल आता है जो आपको हार्म करने वाला है, बहुत सारे क्रिएट करने वाला है। वैसा नैपकिन का आप 8 रुपए खर्चने के लिए रेडी हो, लेकिन जो क्वालिटी देता है, आपकी सेफ्टी रखता है, एनवायरमेंट को एनवायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं करने वाला, वैसे नैपकिन को यूज करने से हम बतलाते हैं। और जो कि सिर्फ 25 रुपए का है, 25 में से 8 को माइनस करो, कितना करता है डिफरेंस अमाउंट, कितना है, 25 में से 8 को माइनस करोगे तो डिफरेंस अमाउंट कितना पड़ेगा, 17 रुपीज, राइट। ज्यादा पड़ा, जहाँ की आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर हम को यूज ना यूज करें। अब मेन चीज में आ जाती हूँ कि ये प्रोडक्ट के साथ आप बिजनेस भी कितना अच्छा कर लेते हो। देखो,
हमको ना अच्छी चीज के साथ डील करना है, हमको गलत चीज के साथ डील करना है। पहले आप ये बात कर सकते हैं, तो हमारे पास इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि जिस अगर हजारों महिलाओं को देते हो ना, तो आप सोचो कितने लोगों की लाइफ को आप secure कर रहे हो। छोटी छोटी लड़कियां, आप स्टार्टिंग में नई नई मेंस्ट्रुअल साइकिल में आना स्टार्ट हुआ, उनका फ्यूचर आप अभी से सेफ रखने का काम कर रहे हो। पहले तो वो कितना बढ़िया काम है। दूसरा, आप किसी के साथ बिजनेस करते हो तो इसका एक नैपकिन का एक पैकेट का जो पी है वो 8.33 है, 8 पीवी है, ठीक है, फुल पीवी है इसके अंदर। पता नहीं क्या हुआ था। ओके, सो आप मुझे देख पा रहे हो ना सब लोग? अभी देख नहीं पा रहे पर आवाज आ रही है। अच्छा, मैंने वीडियो ऑन एक्चुअली ऑन रखा है, अभी पता नहीं शायद वेस्टीज का नेटवर्क लोगो इशू दिख होगा। रहा है मुझे। Okay, तो दिख रहा है ना सर? वेस्टीज का लोगो दिख रहा है। अच्छा, मैंने वीडियो तो ऑन रखा है। चलिए कोई नहीं, चलेगा वो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिख इंटरनेट रहा का है इशू है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा तो आपको दिखने लगेगा हम लोग को। ना? जी जी सर। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही होगी। तो मैं जहाँ मैं बात कर रही थी बिजनेस के ऊपर, तो आपको 8.33 पीवी मिल रहा है, 8.33। अब आप महीने की ज्यादा नहीं, 15 फीमेल, मैं आपको कम से कम 15 फीमेल की बात करी, 15 फीमेल को आप अगर ये नैपकिन देते हो तो आप सोचो आप महीने में इसके साथ पीवी कितना लेते हो। 15 इंटू 8.33 कीजिए, कितना पीवी आया आपका। तो सिर्फ एक नैपकिन की वजह से आप कितने पीवी आएंगे, कोई बताएगा कितना पीवी हुआ? आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? ओके जी आपकी वॉइस क्लियर है। ओके। तो मैंने एक सवाल किया कि 15 फीमेल को आप 15 पैकेट देते हो, ठीक है, और एक फीमेल को भी एक पैकेट देते हो। 8.33, 8.33 का ये एक पैकेट है, तो 15 के साथ कैलकुलेट करो। ओके, 124। अब आप बताओ 100 पीवी आपको यही से ही निकल रहा है। 117 पीवी का जो हमेशा निकल रहा है, कुछ टाइम से निकल रहा है, उसमें भी आप इजीली आ जाओगे, राइट? तो ये थोड़ा सा उसको एफर्ट लगाना और कुछ नहीं करना। अच्छी चीज का नॉलेज है ना, आपको हमेशा बहुत काम आएगी, ये याद रखिएगा। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप है ना घर घर जाके बेच, नहीं, आप है ना अपनी ही टीम को गैदर करो, ठीक है, और वहां पे आप इस तरह से सारी चीजें क्लियर आउट करो जैसे मैंने किया। जैसे वो लोग क्लियर होंगे, ऑटोमेटिकली अपने ग्राउंड में वो लोग वही चीजें देंगे, और उससे आपका बिजनेस बहुत इजीली स्प्रेड हो पाएगा, इजी हो पाएगा आपके लिए। कृपया बने रहें, जल्दी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और कुछ नेटवर्क इशू लगता है। यस सर, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, अभी आई आपकी आवाज। हाँ सर, कुछ शायद मुझे लग रहा है कि ज्यादा नेटवर्क इशू है। ओ, नहीं तो आप एक तो काम करिए, आप बस मैं अपना यही, वीडियो ऑफ करके, हो सकता है आपकी वॉइस और क्लियर हो जाए तो बाद में आप वीडियो ऑन कर लेना, ठीक है। जी जी जी, ओके फाइन।
सो गाइस, मुझे आपको यही कहना था, मेरा पॉइंट एक ही है कि हम अच्छा सा प्रोडक्ट, हम जब हमारे पास में है, अच्छी चीजें हमारे साथ में है, तो हम कहीं ना कहीं अगर उसके साथ ग्रो नहीं कर पा रहे या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, या तो हमारे पास उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर हम उसकी तरफ अभी तक उसको जान ही नहीं पाए हैं पूरी तरह से, वो प्रोडक्ट क्या, हम वो product के बारे में जान ही नहीं पाते। एक्चुअली वो प्रॉब्लम है हमारा। तो आई श्योर आज के ट्रेनिंग से आपके मेजर सवाल क्लियर हो गए होंगे कि हमको ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, राइट? हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे से आपने क्लियर किया कि किस तरीके से हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं और इसके बेनिफिट्स आपने बताया, सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। तो अभी आपका जो भी लास्ट जो भी पार्ट है, अगर कुछ है तो आप, तो मैं चाहूंगा कि आप कंप्लीट करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये मैंने नैपकिन के बारे में बताया, और मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि है हमारा इंटीमेट वॉश। बहुत ही मिरेकल प्रोडक्ट है, ठीक है। वो प्रोडक्ट एक ऐसा है कि जो मेल और फीमेल सारे कोई यूज कर सकता है, हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। अगर आप उसको रेगुलर डेज में यूज करते हैं, फोम वो फोम में आता है वो, ठीक है। और उसको आप अगर दिन में एटलीस्ट एक बार भी यूज करते हैं रेगुलर, तो आप बहुत सारे इन्फेक्शन से आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि अभी गर्मियां चल रही है, तो हमारे इंटीमेट पार्ट में हमको बहुत सारा पसीना होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया की वजह से हमको इचिंग होता है, जलन होता है, काफी सारे इन्फेक्शंस आते हैं, राइट? मेल को भी होते हैं, फीमेल्स को भी होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इंटीमेट वॉश यूज करते हो रेगुलर, अगर आप उसको सोप की जगह रेगुलर यूज करते हो, तो आपको ये रूटीन वाले जितने भी इन्फेक्शंस है, उससे आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यस, वो भी एक अलग से प्रोडक्ट है हमारा, जो कि हर कोई यूज कर सकता है। तो बस यही है कि हमें ये प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छे से बिजनेस करना है, इसको यूज करना है, और इसको लोगों तक हो सके उतना बहुत ही अच्छे से पहुंचाना है, ताकि हमारा बिजनेस भी इजी हो सके और लोग अच्छी प्रोडक्ट को यूज कर सके, राइट? सो सर, मेरी तरफ से ड्यू गार्डन प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट होता है सर। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं चाहूंगा कि आज हमारी टीम की एक सीनियर लीडर यहाँ मौजूद है, रश्मिका राठी जी, स्टार डायरेक्टर, और वो आज इस सेशन पे क्लोजिंग कमेंट वो देंगे आज। ओवर टू रश्मिका जी। थैंक यू सर, एंड थैंक यू मित्तल मैम। पहले तो मैम ये इतने वंडरफुल नॉलेज देने के लिए एक बार फिर से सब लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्पेशली वुमेन्स जो होते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम लोग हेल्थ के प्रति उतने कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम बहुत समझदार होते हैं, इसलिए हम जो बाहरी दिखावे की चीजें हैं उस पर तो ज्यादा खर्च कर लेते हैं, पर जहां पर हमारे हेल्थ की बातें आती है वहां हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। पर जब हम ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं और वेस्टीज के एक एक प्रोडक्ट्स को जानते हैं, और आप जैसे ट्रेनर्स हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, तो हमारी जो समझदारी हमें समझ में आती है कि हम उसे यूज कहाँ कर रहे हैं एक्चुअली, और हमें कहाँ करना चाहिए, ताकि हमारा फ्यूचर इतना ही हेल्दी रहे जितने हेल्दी हम आज हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू मैम। हालांकि ये हमने डेमो कई बार देखा है, अपने ग्रुप में भी हमने किया है, पर जब भी देखते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे फ्लैक्स ऑयल है, स्वैब है और ये है, ऐसा लगता है कि कुछ जादू देख रहे हैं हम।
ये ऐसे कैसे पॉसिबल। हाँ, तो ये प्रोडक्ट्स डेफिनेटली मैम एक बार देखने के बाद तो हर किसी को लगेगा कि ये तो हमें यूज अगर नहीं कर रहे थे तो हमने बहुत बड़ी गलती की है, और कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हम कर रहे हैं उसे यूज। तो मैं तीनों ही इवन पेंटिलाइनर तीनों ही प्रोडक्ट्स मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ और इसके बेनिफिट्स भी फील कर रही हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही डिटेल में आपने दिया, बस थोड़ा सा जो आपने उसके पीवी वाले जो आपने बताए थे वहां पे कुछ वॉइस आपका ब्रेक हुआ था, तो वो थोड़ा सा शायद बाकी, हाँ वो आप बता सकते हैं हमें फिर से। यस यस बिल्कुल मैम। मैं ये बता रही थी कि मैम कि जैसे कि हम महीने के 15 लेडीज को 15 लेडीज को भी अगर हम ये नैपकिन देते हैं, ठीक है, अब ये एक नैपकिन एक पैकेट का पीवी है 8.33, ठीक है, अब 15 फीमेल्स को हम देते हैं तो वो कितने सारे पीवी हो जाते हैं, 124 समथिंग बताया था मुझे, राइट। अगर उतना पीवी होता है तो आप सोचो कि हमारा कंसिस्टेंसी तो सिर्फ नैपकिन से हो जा रहा है, 100 पीवी से ज्यादा तो हमारा नैपकिन से हो जा रहा है, सिर्फ 15 फीमेल की बात करें हम इतना तो कर ही सकते हैं महीने के अंदर, राइट। तो ये हमारा एक इजी हो जाता है बिजनेस को ग्रो करना, कंसिस्टेंसी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं क्या लूं। उसके पास है आई थिंक डेली की बात नहीं, कुछ शेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमें हर महीने चाहिए ही होता है, ठीक है, हम किसी भी महीने इसको स्किप नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने ये बोला कि आप सिर्फ 15 फीमेल्स को ले लो जिनको आप ये पैकेट हर महीने यूज करवा सको, तो हमारा 100 पीवी से ज्यादा तो वहीं से ही हो जा रहा है, राइट। तो बाकी के प्रोडक्ट्स तो है ही बिजनेस करने के लिए इसके साथ साथ। यस मैम, तो जस्ट यही था। या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम इस तरीके से भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और जो महंगा लग रहा है, वैसे तो महंगा होता ही नहीं है, जिस क्वालिटी की चीजें हमें मिलती है महंगा है ही नहीं, बट ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रश्मिका जी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए आज का जो हमने सेशन सुना, मैं इतने अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया, आपने कोई प्रेजेंटेशन का भी सहारा नहीं लिया और आपने अपना प्रेजेंटेशन खुद ही दिया। जी हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए क्लोजिंग कमेंट्स हमारी टीम की जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे ही मैंने करवाया, लेकिन फिर भी मैंने इस सेशन को पूरा सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सबके अंदर एक चीज डेवलप करने में हमेशा से तैयार रहते हो, आप हैं आरती पटेल जी है कि बिजनेस वुमेन की सोच बनाइए या बिजनेसमैन की सोच बनाइए। अगर 15 लेडीज को यूज कराएंगे तो आपके 124 पीवी तो कहीं नहीं गए। आप अपनी कंसिस्टेंसी तो करते ही हैं, 124 पीवी की और बढ़ाइए तो 200 250 पीवी आप सेल्फ पीवी लेके आइए, तो आपकी चेक्स में देखिए किस तरीके से जंप आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज के बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज हम अपनी टीम को बोलते हैं पहले हम वो खुद करके दिखाएं और फिर अपनी टीम को दिखाएं कि आपको भी ऐसे ही काम करना है। मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी चेक मंथली पे आउट डाउन जा सकता है। बहुत पावर है नेटवर्क में और ये सब भी हम लोग समझ चुके हैं। और मित्तल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर, क्योंकि एक्चुअली कल तक तो मेरी आरती जी से बात हुई थी, तब उन्होंने बोला था कि मैं ले रही हूँ और आज दोपहर में ही उन्होंने ना बोला और आप रेडी हो गए। तो देखिए यही चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, वेस्टीज में आने के बाद लोग किस तरीके से वेस्टीजियन बन जाते हैं। आप लोग भी एक तरीके से वेस्टीजियन, क्योंकि ये टाइम अभी आपके फैमिली का टाइम है जिसमें आप हम लोग को नॉलेज और ट्रेनिंग दे रहे हो। और एक बार भी आप ये नहीं बोलते कि नहीं 9 बजे तो बिल्कुल नहीं है हमारा अपना टाइम है। तो सच में ये हेड्स ऑफ है जो बाली सर की जो पूरी टीम है, इतनी बड़ी टीम, उसमें हर पर्सन पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हम उस कंपनी के साथ जुड़े हैं जिसमें जिसको भी हम बुलाते हैं, जिसका भी हम नाम लेते हैं,
वो हमारे लिए तैयार रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी बारी है कि हम कुछ सामने से आप लोग को करके दिखाएं और अपने पीवी बढ़ाएं। और कल हमारे साथ, कल से लेके यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हमारी टीम के बहुत ही जुझारू लीडर, ग्राउंड डायरेक्टर मिस्टर मयंक सोनी अपने मोटिवेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशनल ट्रेनिंग के साथ यहाँ आ रहे हैं। और आप लोग आइए यहाँ पे। और वैसे तो आप जानते हो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इन केस अगर कोई नहीं आ पाता है तो वो बाद में भी सुन सकता है। और इस बीच में एक सरप्राइज और भी देंगे, मिस्टर उमेश भारद्वाज जी शायद फ्राइडे को हमारे साथ होंगे थोड़े समय के लिए, तो वो कुछ बताना चाहेंगे, तो उनका भी टाइम हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो मिलते हैं कल रात 8:45, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि 9 बजे अगर शुरू करना है तो 9:15 से हमें जुड़ना शुरू होना होगा। तो थैंक यू ऑल, और थैंक यू सो वेरी मच मिस मित्तल जी, जिन्होंने आप इतना अच्छा सेशन लिया। और आपको हम जरूर, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा और आपके सेशंस मुझे और चाहिए होंगे फ्यूचर में। तो चलिए जी इसी नोट के साथ आज हम लोग आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं 8:45 पे। विश यू वेल।